हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रिंकू सिंह ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज यह हमारा राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 2 है, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं 60 बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण प्रश्न, जो आपके लिए रीट पात्रता परीक्षा, इसके साथ ही थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा, इसके साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में रामबाण साबित होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 1955, यानी कि सन 1955 में राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की गई। इसके साथ ही दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पाथल और पीथल के रचयिता कौन हैं? इसका राइट आंसर है कन्हैयालाल सेठिया। यह सभी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। 80% प्रश्न वही पूछे जाते हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं, उन्हें ही बार बार घुमा फिराकर पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में संतरा उत्पादन में अग्रणी जिला है? इसका उत्तर है झालावाड़। झालावाड़ में राजस्थान में सर्वाधिक संतरे उत्पादन होते हैं, इसी कारण झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान में कहाँ है? राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान में जैसलमेर जिले में है। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता किस जिले में है? आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में है। दोस्तों, आप इन प्रश्नों को नोट डाउन भी कर सकते हैं, यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, कामड़ जाति की महिलाएं कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों, कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किराड़ू मंदिर कहाँ है या कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है बाड़मेर जिले में। बाड़मेर जिले के अंतर्गत किराड़ू मंदिर स्थित है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह है? तो दोस्तों, औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग, जो कि झालावाड़ में है, वहाँ पर स्थित है। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? नौटंकी भरतपुर जिले का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा की जन्मस्थली है? महाराणा कुंभा की जन्मस्थली कुंभलगढ़ है। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, वेडेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? वेडेश्वर का मेला डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, राणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया तथा पराजित करके बूंदी राज्य पर अधिकार कर लिया? तो दोस्तों, राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके बूंदी राज्य पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, जाम्बेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों, जाम्बेश्वर मेला बीकानेर जिले में आयोजित होता है। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है?
दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध रावत वाटा जो कि चित्तौड़गढ़ में है वहाँ पर स्थित है। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है बरसिंहसर ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है। बरसिंहसर ताप विद्युत गृह बीकानेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है परवन परियोजना किस जिले में है। परवन परियोजना वारा जिले में स्थित है। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम सन 1993-94 में शुरू किया गया। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है सीमावर्ती क्षेत्र में राजस्थान के कौन कौन से ज़िले सम्मिलित हैं। दोस्तों सीमावर्ती क्षेत्र में राजस्थान के 4 ज़िले सम्मिलित हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है जीड़ माता का मेला वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है। दोस्तों जीड़ माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन हैं। दोस्तों पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक हैं। अगला प्रश्न है राइका या रेवारी जाति के लोक देवता कौन हैं। दोस्तों राइका या रेवारी जाति के लोक देवता पाबूजी महाराज हैं। पाबूजी महाराज को ऊँटों का देवता भी कहते हैं। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। दोस्तों किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार नागरी दास था। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था। तो दोस्तों साधु सीताराम दास विजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित था। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है। दोस्तों मेमंद आभूषण सिर पर पहना जाता है। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है। कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय अमलानंद घोष को जाता है। अगला प्रश्न है हमीरदेव चौहान का संबंध किस दुर्ग से है। दोस्तों हमीरदेव चौहान का संबंध रणथंभौर दुर्ग से है जो कि सवाई माधोपुर जिले में है। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है चूपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। इसका उत्तर है दांत में। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में कौन सा स्थान नमदा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों राजस्थान का टोंक जिला नमदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ स्थित है। दोस्तों भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान डेगाना नागौर में स्थित है। अगला प्रश्न है
सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? दोस्तों सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर रियासत से है। अगला प्रश्न है, वातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? दोस्तों वातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता विजयदान देथा हैं। अगला प्रश्न है, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन हैं? वीर विनोद पुस्तक के रचयिता श्यामल दास हैं। अगला प्रश्न है, पोखरण में पहला परमाणु विस्फोट कब किया गया? पोखरण में पहला परमाणु विस्फोट मई 1974 में किया गया। अगला प्रश्न है, हम्मीर महाकाव्य रचना किसकी है? दोस्तों हम्मीर महाकाव्य रचना नयनचंद्र सूरि की है। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ है? दोस्तों सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष था। अगला प्रश्न है, किराड़ू का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों किराड़ू का मंदिर बाड़मेर जिले में है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार विवाह से संबंधित है। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस किले के पास जैविक उद्यान स्थित है? दोस्तों नाहरगढ़ किले के पास जैविक उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है, गधों का मेला लगता है? दोस्तों गधों का मेला जयपुर में लगता है। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? दोस्तों राजस्थान में खुला विश्वविद्यालय कोटा में स्थित है। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वनी ठड़ी किस शैली से संबंधित है? दोस्तों वनी ठड़ी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। इसी के साथ ही हमारा अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, करड़ी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों करड़ी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान से लोकसभा व राज्यसभा में सदस्य संख्या है? तो दोस्तों राजस्थान से लोकसभा में 25 तथा राज्यसभा में 10 सदस्य जाते हैं। मुगलों से सबसे पहले वैवाहिक संबंध किस वंश ने स्थापित किया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है, कछवाहा वंश ने मुगलों से सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह है? दोस्तों राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कांडला है जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है, पोथी खाना क्या है? तो दोस्तों पोथी खाना जयपुर का चित्रकला संग्रहालय है। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में स्थित है। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, मेजा बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है।
इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है 11वीं सदी का प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों 11वीं सदी में बना हुआ प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में स्थित है। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है विल्यू पोएट्री के लिए पद्मश्री किसे मिला। तो दोस्तों विल्यू पोएट्री के लिए कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री से नवाजा गया। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप पुरस्कार किससे संबंधित है। तो दोस्तों महाराणा प्रताप पुरस्कार खेलकूद से संबंधित है, यानी कि खेलकूद में महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है किस अभयारण्य में उड़न गिलहरी देखी जाती हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है सीता माता अभयारण्य में उड़न गिलहरी देखी जाती हैं। सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है कोटा राज्य की नींव किसने रखी। दोस्तों इसका राइट आंसर है माधो सिंह ने कोटा राज्य की नींव रखी। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है अरावली पर्वतमाला का अधिकांश भाग किस जिले में है। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला का अधिकांश भाग उदयपुर जिले में है। इसी के साथ ही हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया। दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। इसी के साथ ही हमारा लास्ट प्रश्न है कृष्णमृग कहाँ देखे जा सकते हैं। दोस्तों कृष्णमृग यानी कि काले मृग ताल छापर अभयारण्य में देखे जा सकते हैं। ताल छापर अभयारण्य चूरू जिले में स्थित है। तो दोस्तों बताइए आपको यह प्रश्न कैसे लगे। आपके इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए आप इन्हें कमेंट में लिखें और हमें बताएं कि क्या आप इसी प्रकार की वीडियो और चाहते हैं या फिर मैं आपके लिए विकल्पात्मक प्रश्न तैयार करूं। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा साथ ही अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें। थैंक यू।